हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसे कि हमें पता ही है आपको, हमने अपने चैनल पर जीके की पीवाई की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारी उसकी क्लास नंबर 6 है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास नंबर 6 है। हमारा पहला प्रश्न है, 2025 में भारत के किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है। आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है जयपुर, ग्वालियर, वाराणसी या शांति निकेतन। किस सिटी को यूनेस्को में शामिल करने का दर्जा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ग्वालियर को। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्वालियर कहाँ पे है। ग्वालियर एमपी में है। यूनेस्को ने अपनी CCN यानी कि क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में संगीत के लिए इसमें शामिल किया गया है, जो हेरिटेज साइट है। और हमारी जो 41वीं यूनेस्को साइट थी वो थी शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में है। और 42वीं साइट थी हमारी होयसल मंदिर, जो कर्नाटका में है। और 2019 में यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में जयपुर को भी शामिल किया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आर्टिकल 102, 110, 112 या 123। किस अनुच्छेद के तहत जॉइंट सीटिंग की बैठक की जाती है। इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 108। आंसर देखते हैं। आर्टिकल 108 के तहत ही यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। 110 में हमारे दिए हुए हैं धन विधेयक, जैसे बोलते हैं मनी बिल। और 112 में दिया हुआ है बजट, जो कि संविधान में शब्द उल्लेखित नहीं है, लेकिन उसे संविधान में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला प्रश्न। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिलनाडु केरल, सिक्किम पश्चिम बंगाल, अरुणाचल या असम। किन को जोड़ता है पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है ये। इसका देखते हैं। पालघाट दर्रा जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कहाँ पे जोड़ता है। केरल की पलकट्टम में और कोयम्बटूर तमिलनाडु में जोड़ता है। भोरघाट और थालघाट महाराष्ट्र में स्थित है, जो ये मुंबई, पुणे और नासिक को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध अष्टभुजाकार मकबरा निर्माण शैली का प्रयोग किस सुल्तान के काल में चरम पर था। अष्टभुजाकार बताइए। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, लोधी वंश के में या तुगलक वंश के में, किस काल में था। इसका आंसर होगा लोधी वंश। विशेषकर सिकंदर लोधी के दौरान मकबरों के अष्टभुजाकार बनाने की परंपरा विकसित थी। जैसे कि लोधी गार्डन दिल्ली में है ना मकबरे, इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और तुगलक काल में कौन थे। ढलान दीवारें प्रसिद्ध थी। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पर्ले मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा पर्ले मिसाइल के संबंध में सही है। ये इस तरह से हवा में मारती है, या इस तरह से इस तरह पर मारती है, या एक एंटी टैंक मिसाइल है, या भारत की पहली क्रूज मिसाइल है। कौन सा कथन सही है इसके संबंध में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्यों। पर्ले मिसाइल ये DRDO द्वारा विकसित की गई है, जो सरफेस टू सरफेस मारती है, मतलब इस तरह से इस तरह आक्रमण करती है। और इसकी रेंज है 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक। और इसे स्थापित कहाँ किया गया। इसे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। सुपीरियर झील, विक्टोरिया, कैस्पियन या बैकाल झील, किस झील से निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, विक्टोरिया झील। नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है ये। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, लगभग 1600 मीटर गहरी है ये। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या कनाडा, कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और जबकि ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन, जिसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। और अमेरिका से लिया गया विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? B.R. अम्बेडकर साहब की, ज्योतिबा फूले, E.V. रामास्वामी, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। इसकी पुस्तक है गुलामगिरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले की पुस्तक है, 1873 में लिखी गई थी गुलामगिरी, जो अमेरिका के दास प्रथा विरोधी आंदोलन को समर्पित थी। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, चिराव नृत्य, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, किसका है चिराव नृत्य? कहाँ किया जाता है ये नृत्य? है मिजोरम का। देखते हैं। मिजोरम में चिराव नृत्य किया जाता है, जिसमें बांसों का उपयोग किया जाता है। और त्रिपुरा में किया जाता है होजागिरी नृत्य। और मेघालय में लाहो नृत्य। अगला प्रश्न, 2025 में संपन्न ICC चैंपियन ट्रॉफी का आधिकारिक मेजबान देश कौन सा था? इसमें से कौन सा ICC चैंपियन ट्रॉफी का मेजबानी आधिकारिक देश है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, कौन सा देश है? ऑप्शन सी होगा, पाकिस्तान था। ऑप्शन सी। ये करंट अफेयर 2025 का प्रश्न है। ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी गई थी। खेल आयोजनों की मेजबान देशों को ICC बार बार पूछता है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ये पहले संशोधन से, 7वें से, 42 या 44 से संविधान संशोधन से, किससे जोड़ी गई थी? इसका ऑप्शन होगा प्रथम संशोधन से, जो कि 1951 में हुआ था। इसका आंसर देखते हैं। संविधान में केवल पहले 8 ही अनुसूचियाँ थी। ओरिजिनल 8 ही अनुसूचियाँ थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1951 में, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार कानूनों से संबंधित थी। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? हम इसे वर्ण मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल, कोरोना या लिथोस्फीयर, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कोरोना। सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है कोरोना, जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देती है। जब सूर्य ग्रहण होता है तभी दिखाई देती है कोरोना। सूर्य की बाहरी परत है ये प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। सूर्य मंडल की आंतरिक परत है। अगला प्रश्न देखते हैं। रजमनामा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बताइए। और ये किस किस टाइम पे लिखी गई है, ये भी कमेंट करके बताइए। रजमनामा लिखी गई है महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसका आंसर देखते हैं। अकबर, ये अकबर के टाइम पे लिखी गई थी। अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, जिसे रजमनामा कहते हैं। रजमनामा है युद्धों की पुस्तक। इसमें फैजी और बदायूं दोनों शामिल थे लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? सूरत को, इंदौर को, नवी मुंबई या भोपाल को? स्वच्छ शहर 2025 किसे घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन होगा बी, इंदौर। इंदौर लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, और 2024 में तो सूरत और इंदौर दोनों ही प्रथम स्थान पे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले किस महाद्वीप के ऊपर चलाया गया था? किस महाद्वीप पे ओजोन छिद्र का पता चला था? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, किस महाद्वीप है? आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1985 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। इसके लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और हमारे ये ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय यानी कि जस्टिस कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? जस्टिस बताइए कितने प्रकार का प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में? हमारे जस्टिस है 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय उल्लेखित है, जो होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। अब ये बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हो चुका है? 1 या 2 बार। और ये हुआ कब है? कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ये भी बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, बोगमा नदी या घग्गर नदी? किस नदी के तट पर सिंधु शहर बसा हुआ है? बताइए। इसका ऑप्शन होगा बी, रावी नदी। ऑप्शन नंबर बी हो गया हड़प्पा जो कि अभी पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और वहीं पर सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो, और बोगमा नदी के किनारे है लोथल जो कि गुजरात में है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है फिलहाल। हड़प्पा पाकिस्तान में है ही। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की 4th जनरेशन में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। क्वांटम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड सर्किट, किसका प्रयोग किया जाता है? 4th जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। प्रथम पीढ़ी में क्वांटम कंप्यूटर, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? ये दक्षिण अफ्रीका है या अफ्रीका यूनियन है या यूरोपीय संघ या ब्राज़ील? कौन है G20 का नया सदस्य? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकन यूनियन। भारत की अध्यक्षता जो कि 2023 के दौरान अफ्रीकी यूनियन यानी कि G20 को नया स्थायी सदस्य बनाया गया है, जिसे अब G21 के नाम से जानते हैं। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार? किसका नृत्य है? यह है मध्य प्रदेश का। मटकी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है, और वो भी महिलाओं द्वारा। कालबेलिया और घूमर राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ओके, चलो ये आज के हमारे टोटल 20+ क्वेश्चन थे, जो SSC MTS के लिए हम करवाते हैं। डेली रात के 8 बजे वीडियो आती है, ठीक है। ये मंडे से फ्राइडे सीरीज चलती है ये। और आप हमारे चैनल GS विद हेमंत को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे नए वीडियो आएंगे। और अभी SSC MTS के लिए जो भी टॉपिक के इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम ऐसे एक टॉपिक पे वीडियो बना के डाल देंगे, जिससे आप कंप्लीट रिवीजन कर सको। और उन सब की PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम GS विद हेमंत टेलीग्राम चैनल पे। इसका जो लिंक है वो हमारे बायो में मिल जाएगा। तो ये हमारा YouTube चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं।